अभी उन्हें चल गए जैसे उन्हें चल गए जैसे, नहीं तो इन्हें रहती तो ही का स्टार्ट हुई थी। समझ आ गया? तो देखो कल नोट में 3 गो नोट लिखा थे, देख लीजिए। हाँ, कल नोट में 3 गो नोट लिखा थे, नहीं लिखा थे? पहला नोट में लिखा थे कि न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्षलंब आधार पर होती है, और दूसरा नोट में लिखा था कि अधिकोण त्रिभुज में शीर्षलंब आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होते हैं। और तीसरा नोट में लिखा था, वही इम्पोर्टेंट नोट था, लिखा था देखो, हाँ बोले, देखिए एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल अभी लिखना नहीं है, हम समझा रहे हैं। ये लिखल है, ये आप लोग का नोट नंबर 3 ही लिखा था। नहीं, आज इसका उल्टा लिखना है। बता तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या हम बोल सकते हैं? क्या बोला? देखो, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बराबर नहीं होते, तो उल्टा में बराबर नहीं होता है। बराबर अभी रहेगा क्षेत्रफल दो त्रिभुज के, तो अभी एक ही आधार से। हाँ, अभी देखो यहाँ दिल था कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये बोला था। लेकिन अबरी इसका उल्टा आज लिखेंगे कि एक ही आधार पर, मान लो ऐसे 2 त्रिभुज बना दिए थे, समांतर रेखा के बीच था, ऐसे बनाए थे 2 त्रिभुज, बनाए थे ना? देखिए, तो ये आधार था, माने थे वाला आधार, तो एगो त्रिभुज बाई वाला था, एगो त्रिभुज बाई वाला था, इसको मिटा देते फिलहाल, है ना नूनू? तो समांतर रेखा के बीच था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर था। अबरी बोलेगा कि यदि एक ही आधार पर त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है, तो हम जानेंगे इस समांतर रेखा के बीच बनल है। उल्टा बात समझ में आया? कल हम नोट में क्या पढ़े थे कि एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये क्लास 9th में पढ़े। प्रमेय था इसका, ऊपर में उल्टा प्रमेय का विलोम है, ये विलोम है, 9th वाला विलोम। अभी समझा देते हैं विलोम। इसमें क्या होगा कि एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बराबर है, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों समांतर रेखा के बीच बनल है, और ये दोनों रेखा समांतर होगी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? जी, इसी पे आज प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम साबित होगा। इसी पे आज थेल्स प्रमेय का कौन साबित होगा? विलोम। आप नोट में लिखिएगा NOT, थेल्स प्रमेय के विलोम के पहले इसका उल्टा लिखवा देते हैं। नोट में लिखिएगा कि एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच स्थित होगी। नहीं, दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। बात समझ आ गया? उल्टा, अगर ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो त्रिभुज के, तो ये दोनों त्रिभुज कहाँ रहेगा? समांतर रेखा के बीच रहेगा। बात समझ आ गया? अब आएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। ऐसे तो जैसे देखो, जैसे इसको एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो इसको फिगर बना देते हैं। समझिए, अभी फिगर बना के समझा देते हैं। हाँ, बना देते हैं, समझा देते हैं। देखो, जितना डिटेल्स पढ़िएगा उतना क्लियर रहिएगा।
आज जितना शर्ट में पढ़ाई उतना गोबर होले चल रही। तुम लोग बताओ शर्ट की डिटेल में थोड़ा समय लगबे करता है ना? ना कोई भी चीज डिटेल जानने में समय लगबे करता है। देखो ये एक ही आधार है, ऊपर आधार दे देते हैं, ऐसे त्रिभुज बनाते हैं। देखो ऐसे त्रिभुज, एगो ऐसे त्रिभुज लो, एक ही आधार पर दो त्रिभुज है, जी सर। है कि नहीं है? एक ही आधार पर कितना त्रिभुज ननू? दो त्रिभुज। अच्छा थोड़ा सा और बढ़ाई। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो हम जान जाएंगे कि ये दोनों समांतर रेखा के बीच बनल है। किसके बनल है? समांतर रेखा के बीच। ए बी सी डी। यहाँ देल है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। उल्टी देखना, ये एकरा पर ना है, आधार एडी पर, क्योंकि फिगर बनेगा ऐसे। कल फिगर ऐसे बनाते, देखो ऐसे ऐसे था, ऐसे था, ऐसे के थे, ऐसे के थे, एरा पर लम डाले थे, एरा पर लम डाले थे, ये दोनों कटा था ऐसे था। आधा त्रिभुज, आधा बगल, आधा बनल लगा, आधा त्रिभुज है जो बना, आधा फिगर, और खाली ऊपर में जोड़ देना मुड़िया टावरवा वाला, ऐसे ऐसे जोड़ दो। टावर ऐसे नहीं रहता, खड़ी नहीं रहता है, तो खाली मुड़ी ऊपर जोड़ना रहेगा। ये समझ गए तो मुड़िया समझना तो आसान है नहीं? तो बुआ इसमें क्या देल रहेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कह दिया बराबर है। क्षेत्रफल का अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि बराबर आ गया तो जान जाएंगे कि दोनों का समांतर रेखा है ना दोनों। यही जानना है। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आधार एडी है, नहीं आधार क्या मानेंगे? यहाँ आधार एडी पर दो त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, नाम बोले तो? ए बी डी और ए डी सी, नहीं चाहे ए सी डी, ए बी डी, ए सी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी है ना। अगर ये दोनों बराबर एरिया आ जाए तो हम जान जाएंगे कि एडी रेखा समांतर है बीसी के, है ना। तो क्या हम जान जाएंगे कि एडी समांतर बीसी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर दोनों का क्षेत्र यहाँ पे लिख देते, यदि क्षेत्रफल बराबर रहेगा तो रेखा समांतर, यदि रेखा समांतर देल रहेगा तो क्षेत्रफल बराबर होगी। कल समझाए थे ये चीज, नोट करिएगा। प्रमेय 2 में आएगा थेल्स प्रमेय का विलोम। कल थेल्स प्रमेय चला था, आ जाएगा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का विलोम। हेलो, हाँ आ रहे हैं पापा चल गए तो ठीक ठीक ठीक। देखो थेल्स प्रमेय का विलोम, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, नहीं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, CONVERS, कन्वर्स ऑफ THELSE, थेल्स थ्योरम, THEOREM के जो REM लिखल है, के जो RM खाली लिखल है किताब में, हम देखे के जो REM लिखल है, के जो RM खाली लिखल है। तो थ्योरम कैसे लिखिए, दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आएगा? या इसी का नाम है, एक और नाम बोले थे कल है, या अनुपातिकता प्रमेय। कल देखो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बोले थे, दो नाम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो इसको लिख देंगे या
या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम कन्वर्स ऑफ CONVERS कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नहीं, बेसिक BASIC बेसिक PRO प्रोपोर्शनलिटी TIONALITY प्रोपोर्शनलिटी TIONALITY थ्योरम THEORM। स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, घबराना नहीं, स्पेलिंग हमारा आवर न होता बढ़िया, लेकिन यहाँ तक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कल लिखा है। प्रोपोर्शनलिटी मिला लो, सही लिखा है, देखिए है ना, सही लिखा है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको हम बताए थे कि जो कहा गया है उसको हम साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं, नहीं, और जो फिगर हम बनाते हैं उसको विशेष प्रतिज्ञा बोलते हैं। और किसी भी प्रमेय को साबित करने के लिए रचना करना पड़ता है और उसके बाद प्रमाण देते हैं। बता दिए थे हम लोग ये सब, कल चला था। तो कल में क्या था, कल साबित किए थे ऐसे, देखिए कल क्या साबित किए थे कि किसी त्रिभुज के समान एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, चाहे ऐसे त्रिभुज रहेगा तो इसके समांतर खींच देंगे इसे, तो समान अनुपात में बांटे, कल बताए थे ये सब चीज। नहीं, तो यहाँ खींची गई रेखा समान अनुपात में बांटेगा। आज क्या रहेगा, आज इसका उल्टा चलेगा। उल्टा क्या कि अबरी कह देगा कि समान अनुपात में बांट रहा है, तो साबित कीजिए कि ABCDE, साबित कीजिए कि DE समांतर BC। आज उल्टा चलेगा, कल था DC समांतर BC दिया हुआ था, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा। अब आज समांतर नहीं रहेगा, आज कहेगा समान अनुपात में बांटा है, तो बताइए कि समांतर है, यही साबित करना है। बात समझ में आया कि नहीं? उसी का उल्टा, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इतना लिखाया, इतना लिखाने के बाद प्रमेय को हम क्या बोलते हैं, साधारण प्रतिज्ञा। क्या बोलते हैं नन्नू? कौन बोले हैं? थेल्स बोले हैं। तो इसको लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा। जिसको कल समझ में आ गया है आज आसान है, और कल नहीं समझ में आया है उसके लिए एकदम टफ हो जाएगा। किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को ऐसे, किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। किताब लेनी है, किताब दसवां में नहीं तो किताब में तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखते जरा क्या चला रहे, ट्रायंगल।
देखो हम दिखाते हैं कहाँ पढ़ा रहे हैं। 17 गुना 17 आएगा 17 72 और आएगा 89 17 72 बटन कितना 8 दूनी 16 यह देखो यहाँ देखिए 6 पेज नंबर 6.10 में पढ़ा रहे, देखो थेल्स पर में, थेल्स पर में है। यहाँ देखिए थेल्स पर में का विलोम है, सत्यता की जात विलोम है ना। फिगर देखिए है बना हुआ सेम सेम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो थेल्स पर में की विलोम है। अगला दिन चलेगा देखिए इनको चीज पढ़ने में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अभी बताएं, देखो अभी यही वाला चला रहे हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो ये लिखल है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी यहाँ लिखा समान अनुपात में बांटती है, विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये वाला पढ़ा रहे अभी, इसको साबित करेंगे। उसके बाद आगे आएगा थेल्स प्रमेय के कुछ उप प्रमेय बताए थे कि उप प्रमेय भी है 11 9 गो उप प्रमेय है। तो उप प्रमेय कुछ समझा करके इसका चैप्टर में आ जाएंगे बढ़िया से। पसंद आया कि नहीं आया? सब समझा देंगे। तो साधारण प्रतिज्ञा में क्या बोले, किसी त्रिभुज में कोई रेखा, जैसे देखो है क्या बोला, ये क्या बोला समझ लीजिए। पहले इसका फिगर समझा देते हैं, उसका आसान से समझ में। देखो है किसी भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में यहाँ तक दिया और देखो यहाँ तक देल है, बांटती है तक दिया हुआ है, ये वाला साबित करना होता है ना। किसी त्रिभुज में कोई रेखा, ये त्रिभुज ए बी सी में कोई रेखा, ऐसे कोई रेखा, कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। देखो तो ए यहाँ डी यहाँ ई, देखो ये दोनों भुजा को समान अनुपात में बांटेगा, यानी डी अनुपात डी बी बराबर ए अनुपात ई सी, ये देल रहेगा क्योंकि समान अनुपात में बांटता है बोल दिया। यानी डी बटा में डी बी बराबर ए बटा में ई सी, ई का दिया है। तो क्या बना, तो वह रेखा यानी तो यह रेखा यानी एल रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी दोनों भुजा के छोड़ के तीसरा भुजा है इसकी भुजा के समांतर होगी। उसका उल्टा कल चला था समांतर होगी तो समान अनुपात में बांटेगा, अब आज है समान अनुपात में बटल रहेगा तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। रचना सेम करेंगे, लम डालेंगे बी को ई से डी को सी से, रचना सेम करेंगे, कल वाला रचना सेम करेंगे, प्रूफ कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो यहाँ तक लिखा गया होगा आपको। फिगर नहीं बनाइए अभी, अभी ऊपर लिखेंगे, फिगर बनाएंगे पूरा। साधारण प्रतिज्ञा लिखा गया तब इसको लिखिए और तुरंत उधर फिगर बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर ऊपर से चलेंगे तब हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। प्रतिज्ञा में क्या लिखा गया इसमें कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है ना। माना कि थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, माना कि ए बी सी हाँ एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें रेखा एल, जिसमें रेखा एल ए बी तथा ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है ना। भुजा कुछ लिखियो, जिसमें रेखा एल भुजाओं ए बी तथा ए सी को बिंदु डी और ई पर समान अनुपात में बांटती है, ऐसे लिख सकते हैं, पर समान अनुपात में
बांटती है, समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात में बांटती है मतलब कि दिया है, क्या दिया है जी? AD बटा हाँ, DB, AD बटा में DB AE बराबर AE बटा में EC। तो साबित करना है, क्या साबित करना नोनो? DE समानांतर BC तो मूलधन देवल है 2000 साबित करना है। क्या साबित करना है जी? DE समानांतर BC DE समांतर BC है ना नोनो? देवल है 4 आणि DE समांतर BC साबित करना है। आपको बताए थे कि कोई भी प्रमेय को साबित करने के लिए रचना रचना की आवश्यकता होती है। कल वाला रचना करेंगे। हाँ, ए बी पर लंब डाल देते हैं EN विधि बात CI निकाल लंब, CI बराबर होता है ये लंब डला गया, VN यहाँ N है और फिर DM लंब DM और लंब डाल दिए AC पर लंब डाल दिए और B को E से तथा D को C से मिलाया। तो मिलाए थे नहीं, B को E से 2000 तथा D को C से मिलाया। LCM ले लेते हैं LCM हो जाएगा देखो हो गया कंप्लीट। टावर खड़ा हो गया नहीं हो गया? रचना में क्या लिखेंगे? रचना में क्या लिखेंगे? EN लंब AB पर है कि नहीं? EN लंब AB पर EN लंब AB कॉमा DM लंब AC DM लंब AC पर तथा B को E से कॉमा B को E से तथा C को D से D को C से मिलाया। ये रचना हो गया नोनो। रचना थेस महाराज किए थे, हम नहीं। और उन्हीं के अनुसार हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। बात समझ में आ गया हो रचना। अब प्रमाण देंगे कल जैसा एकदम सेम कल ही जैसा। प्रमाण में क्या देंगे? कल जैसा सेम चलेंगे। जब अद्रव्य दिया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC यानी AD बटा DB, तो जब आधार AD लेंगे तो ऊंचाई EN हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जब आधार कल जरा समझनी है। कल जो नहीं समझा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। आधार AD लेंगे तो ऊंचाई EN हो जाएगा, क्योंकि बता दें निम्नकोण त्रिभुज में लंब जो होता है आधार पर होता है, नहीं ऊंचाई आधार पर होता है। तो आधार AD पर ऊंचाई EN हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे जब आधार AD तो ऊंचाई कौन होगा नूनू? EN है ना? तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE त्रिभुज है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार बोलिए, ऊंचाई बोलिए EN। समीकरण पुनः वैसे चलेगा। जब आधार DB हो, क्योंकि AD बटा DB दिया हुआ है, जे दिया हुआ उसी से चल रहे हैं। अभी आधार DB हो तो देखो अभी त्रिभुज बनेगा DBE। इसका लंब वही रह जाएगा क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज है। देखिए ऐसे बन रहा है, ऐसे है, आई ऐसे है, हल्का सा ऐसे है। इसका लंब ऐसे नहीं रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। ये लंब 90 डिग्री बनेगा इससे। तो त्रिभुज में यहाँ D है,
यहाँ बी है, यहाँ ई है, और यहाँ पे एन है, लंब दिल है, ऐसे है कि नहीं? तो त्रिभुज जब आधार डी बी हो तो ऊंचाई ई एन होगा, क्योंकि आधार के बढ़ाए अधिक कोण त्रिभुज में आधार के बढ़ाए हुए भाग पर लंब होती है। नहीं बताए थे, तो यहाँ फिर लिखेंगे, वो लिख दियो, जब आधार डी बी, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आधार डी बी हो तो ऊंचाई वही रहेगा ई एन, ऊंचाई एन रहेगा। बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, त्रिभुज कौन है? नो डी बी ई बराबर 1/2 गुना आधार डी बी, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समीकरण आयक डी बट्टा डी बी है, तो भागा दे देंगे, वही चीज है। समीकरण 1/2 करने पर LHS के साथ अब RHS के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर 1/2 गुना AD गुना EN बटा 1/2 गुना DB गुना में EN। अब क्या होगा जी? खत्म है ना? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर में AD बटा में DB। समीकरण 3। अब पुनः ऊपर चलेंगे, जैसे इधर जैसे उधर, ना पुनः इसको बताते हैं, अभी जगह ठीक है, जी पे चलते हैं। पुनः बताओ ये आधार कौन लें? आधार हाँ बताइए। BC बोला है आधार, हाँ अब ये आधार ए ही होगा तो ऊंचाई DM हो जाएगा, आधार फिर आधार EC तो ऊंचाई वही DM रहेगा। फिगर समझिए, समझाएंगे फिगर। अब जब आधार AE तो ऊंचाई बोलो, ऊंचाई DM है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल AED चाहे ADE, बात वही है, त्रिभुज वही। AED देखिए, AED चाहे ADE वही त्रिभुज है। नहीं यहाँ पे बोल देंगे, धुंधला नहीं ना, उतना नहीं ना, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 गुना आधार बोलो AE, ऊंचाई बोलिए DM। समीकरण 4। अब फिर लिखेंगे, जब आधार कौन हो? EC हो, EC ऊंचाई बोलो, ऊंचाई वही DM। समझो, देखिए समझें। अब ये आधार कौन लिए ना? EC, तो ये त्रिभुज बनेगा, देखिए ऐसे EC ऐसे ऐसे, ये बढ़ावल है ऐसे है ना? तो यहाँ लंब ऐसे चलेगा। अभी कौन त्रिभुज है ये बोला? यहाँ पे है E, यहाँ पे है D, यहाँ पे है M, यहाँ पे है C, है कि नहीं? त्रिभुज DEC में नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC चाहे CED कुछ भी बोल सकते हैं। 1/2 गुना आधार लिए ही बोला, और ऊंचाई हो जाएगा वही DM में हो जाएगा, वही चीज है। अधिक कोण त्रिभुज में लंब जो होता है आधार के बढ़ाए हुए भाग पर होता है, कल ही समझाते हैं उल्टा पुल्टा करके। तो बताइए, यही लिख दिया, यही लिखियो, एरिया ऑफ, नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है,
तो पता चलेगा। ठीक है, इधर लिखते हैं ना। बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको बोलो ECD बोल सकते हैं, कुछ बोल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर 1/2 गुना, आधार EC हाँ 2 गुना आधार कौन नो EC गुना ऊंचाई बोलो DM। समीकरण 5 अब समीकरण 4 और 5 से लगा देंगे। समीकरण देखिए 4 में यहाँ ई है, अलान देल है AE/EC, तो यहाँ AE है, यहाँ EC है। समीकरण 4 भागा 5 कर देंगे। नहीं, समीकरण 4 भागा 5 करने पर तो 4 में क्या है बोलो देखिए। LHS के साथ भागा पड़ेगा और RHS के साथ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर 1/2 गुना, यहाँ वाला ने लिखा है उन्होंने AE गुना DM है ना, AE गुना DM अब बटा में गुना EC DM। देखो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर AE बटा में EC। इसको समीकरण 6, समीकरण यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। अब देखिए चूंकि दिया है AD/DB, ऐसे AD/DB बराबर AE बटा में, ये दोनों बराबर है, देल है। तो बताइए देखो तो इस समीकरण AD/DB बराबर AE/EC यानी RHS अबरी बराबर है, तो LHS बराबर होगा नहीं होगा। इसके पास जितना, इसके पास रुपया 5 रुपया, तो एकरो पास 5 रुपया, तो एकरा पास 5 रुपया, एकरो पास 5 रुपया, तो LHS बराबर नहीं होगा अबरी, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देल है RHS बराबर है AD/DB बराबर AE/EC, जितना ही है तो RHS जब बराबर है तो ये वाला बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DB बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AD/ECD बराबर होगा नहीं होगा। आसान हो गई देखिए, तो बराबर होगा दिया है, तो ई वाला बराबर तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। हम कह सकते हैं समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से, ये आसान है लेकिन आसान है, थोड़ा सा नाम दे रहे आसान है। देखो क्या 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर AD बटा नहीं लिखेंगे, दोनों बराबर है ही है, खाली दोनों बराबर कर देते हैं। LHS बराबर है तो RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। देखो ये दोनों बराबर थे था, ये दोनों बराबर हो गया। जब LHS बराबर तो RHS बराबर, जब RHS बराबर तो LHS बराबर, उल्टा बताइए। अच्छा ऐसे रहता, देखिए ऐसे 4/5 बराबर 4/7, तो ऊपर कट जाता है नहीं, तो ऊपर कटता। देखो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, यहाँ भी AD, तो ऊपर नहीं कट जाएगा। देखो तब यहाँ समझिए यहाँ क्या होता है 1/5 बचता बराबर में 1 बट्टा, तिरछा तिरछी क्या होता है नूनू, तो 5 गुना 1 5 बराबर 7 गुना 1
यहाँ पे देखो यहाँ नहीं कुछ तो एक बचेगा, तिरछा तिरछी। तो बताइए ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल डी डी ई गुना कर दिए तो वही रह जाएगा, बराबर ये वाला एरिया एक गुना ई तो वही रह जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। देखो दो गो त्रिभुज बराबर आ गया। अब यहाँ तक नोट करिए, समझाते हैं, यहाँ तक नोट करिए, समझाते हैं। तो क्या बोले हम कि विशेष प्रतिज्ञा में फिगर बना दिए थे। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें रेखाएं भुजा ए बी तथा एसी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, समान अनुपात में बांटती है। तो समान अनुपात में जब बांटा तो ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। तो साबित क्या करना था, डी ई समांतर बी सी यानी डी ई समांतर में बी सी। फिगर के अनुसार रचना किए, रचना में क्या किए, ई एन लंब ए बी पर, देखो ई एन लंब ए बी पर, और दूसरा रचना क्या किए, डी एन लंब ए सी पर, अब बी को ई से तथा डी को सी से मिला दिया। रचनात्मक किए। इतना के बाद हाँ जी, हाँ हेलो, फोटो वही है तो वही ले जाइए, बोला नहीं है, नहीं है तो निकलवाए पड़ेगा वजह पर। हाँ सब लोग निकाल के ले जा रहा था वही फोटो, फोटो वाला निकलवा लीजिएगा। अब आधार कार्ड पैन कार्ड एगो प्रूफ ले लीजिएगा, आधार कार्ड मास्क, आधार कार्ड एगो ले लीजिएगा, एगो मास्क ले लीजिएगा। हाँ एक मिलाया। जब आधार एडी एडी ये त्रिभुज में तो ऊंचाई ई एन, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आधार ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी 1/2 गुना ए डी गुना ई एन, आधार गुना ऊंचाई। अब समीकरण 1, फिर आधार डी बी। अच्छा ए डी आधार काहे लिए, क्योंकि ए डी बट्टा डी बी दिल था, इसलिए डी लिए, उसका डी बी लिए, और डी बी लिए तो अधिक कोण त्रिभुज बना, अधिक कोण त्रिभुज में लंबी वाला हो गया, यही वाला ई एन, तो ऊंचाई वही रह गया। समीकरण 2 आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर 1/2 गुना डी बी गुना ई एन, 1/2 करने पर ए डी बट्टा डी बी, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 फिर पुनः ई पट्टी आ गए, ई पट्टी चलने के बाद ई पट्टी आए, ए ई बटा में इसी आधार ए ई लेंगे नहीं, दोनों के भागा किए, आ गया यहाँ पे क्या आ गया जी, समीकरण एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी आ गया। और देल था ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी, यानी आर एच एस बराबर दिया हुआ था तो एल एच एस बराबर होगा, एल एच एस बराबर 3 और 6 से, यहाँ 3 में था यहाँ 6 में था, 3 और 6 से आर एच एस बराबर दिया हुआ है तो एल एच एस क्या होगा, एल एच एस बराबर कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। अब बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, ऊपर ऊपर काट दिए, अब ऊपर एक बच्चा तिरछा तिरछी गुना, 1 गुना डी बी तो डी बी बच गया, 1 गुना ई सी डी बच गया। अब क्या देखो आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। देखो डी बी कहाँ है, डी बी देखिए तो यहाँ समझिएगा, यही समझना पड़ेगा, समझो। देखो डी बी एरिया पहले ही वाला देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी देखो यहाँ है डी बी ई वाला त्रिभुज है, और एक है ई सी डी, देखो ई सी डी ई वाला त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है कि नहीं, और दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तभी नोट में लिखा है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और उसका क्षेत्रफल बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज समांतर रेखा के बीच स्थित होती है। अभी लिखा है, नहीं लिखा है, तो यह दोनों त्रिभुज समांतर रेखा के बीच स्थित है, यानी कह सकते हैं डी समांतर बी सी प्रूव्ड नहीं,
अभी अब इतना हम कर लेंगे अपने से, नहीं हो तो अभी लिख देंगे इधर, इधर लिख देते हैं। हाँ मिटा करके इधर लिख देते हैं। आसान है कि नहीं है? लिख देते इधर, बहुत ही आसान है, एकदम बहुत ही आसान है। चलिए क्या होगा यहाँ के बाद? यहाँ के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी, दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है। नहीं कह सकते हैं दोनों त्रिभुज, ये दोनों जो त्रिभुज है ये दोनों एक ही आधार पर है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों त्रिभुज, चूंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर एक ही आधार पर है। दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है, एक ही, अच्छा ऐसे लिख देंगे, कैसे? एक ही आधार डी पर है, डी पर है, डी पर देखिए डी पर है, नहीं डी पर स्थित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जितना लंबा लिखेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो अभी हम लोग नोट में पढ़े हैं, क्या पढ़े कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हो और दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज समांतर रेखा के बीच स्थित होती है। अब ये पढ़े ना, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। अभी नोट में पढ़े नोनो, अब हकीकत में पढ़ना था क्लास 9th में, क्लास 9 में पढ़ना था वो चीज, लेकिन हम लोग अभी किस चीज में पढ़े? नोट में पढ़ लिए, नोट में लिखा दिए, अभी तो ज्ञान हो गया उसके बारे में। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जानते हैं, जो नोट में लिखे वही वाला, जी सर, हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों, का क्षेत्रफल बराबर एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर बराबर हो तो दोनों समांतर त्रिभुज रेखाओं के बीच रेखाओं के के बीच स्थित होती है, स्थित होती है ना? देखो दोनों का एरिया बराबर है यानी क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समांतर रेखा के बीच स्थित होगा। अतः डी समांतर बीसी, कोई दिक्कत है? क्योंकि दोनों समांतर रेखा के बीच स्थित होगा, तो डी समांतर बीसी आ गया। कोई दिक्कत? अब नोट कीजिए इसको, यहाँ के बाद कहानी खत्म। यहाँ के बाद वहां से लिखिएगा, यहाँ के बाद ये सब ऐसी है। चलो नोट करो।